ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आमीन। आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन। अगर हम जब मसीह जीवन में देखते हैं, मसीह लोग एक परमेश्वर का क्या है? भेड़ है। तो भेड़ को किसका सुनना चाहिए? हमें भेड़ का एक चरवाहा की सुनना चाहिए। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, इसलिए क्या हम परमेश्वर के भेड़ होकर उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं? परमेश्वर बुला रहा है और बोल रहा है, क्या हम परमेश्वर के चरवाहा के आवाज़ को सुनकर क्या हम उसको मानकर जा रहा है? अगर हम भेड़ है तो, परमेश्वर का भेड़ है तो हम चरवाहा का आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आज बोलने का शीर्षक मैंने दिया गया, परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर पालन करना। परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर पालन करना। लिसनिंग एंड ओबेइंग गॉड्स कॉल। तो हम जब यहाँ यशायाह 6:8 में हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने यशायाह को भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने बुलाया, है ना। तो जब परमेश्वर का आवाज़ यशायाह भविष्यवक्ता ने यशायाह ने सुना, तो उन्होंने क्या कहा? मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर ने हमारे लिए कौन जाएगा? यहूदा के लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेके जाने के लिए परमेश्वर ने यशायाह को भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया, वहाँ भेजने के लिए बुलाया। तो परमेश्वर ने कौन जाएगा हमारे लिए? जब यशायाह ने सुना, जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया, तो यशायाह ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज बोल के उन्होंने कहा, है ना। तो कितने बार हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में देखो, यहाँ पे यशायाह को देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता को देखते हैं, उन्होंने इच्छुक के साथ मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को, आवाज़ को सुनकर उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को माना, है ना। इच्छुक के साथ, विलिंगनेस के साथ उन्होंने मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज बोल के बोल दिया यशायाह भविष्यवक्ता ने। तो जब हमारे जीवन में देखते हैं, हम स्तुति आराधना में भी गाते हैं, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ बोल के हम गाते तो है। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में क्या करते हैं? हम मैं यहाँ हूँ तो बोलते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आकर मैं यहाँ हूँ बोलते हैं, लेकिन अपनी मन मर्जी इधर जाते हैं, अपने सोच के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार इधर भागते हैं। जो करने का, जो जाने का मन है, जहाँ जाने का मन है, जहाँ जो करने का दिल है, इधर को भागते हैं। प्रभु से बोलते हैं मैं हूँ यहाँ, दोनों हाथ उठाकर रो रो के बोलते हैं मैं हूँ यहाँ, लेकिन हम इधर को जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं हूँ यहाँ क्या मतलब? क्या मैं हूँ यहाँ? मैं हूँ यहाँ का मतलब, प्रभु मैं यहाँ हूँ, तेरी हजूरी पे हूँ, तूने बुलाया, मैं हूँ यहाँ, बोल मैं क्या करूँ? भेज मुझे भेज, मैं कहाँ जाऊँ, है ना। जब भी अपने माता या पिता घर में बुलाते हैं तो कुछ काम के लिए बुलाते हैं, तो कुछ काम के लिए बुलाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ जी मम्मी, हाँ जी डैडी, बोलो क्या काम है बोल के हम जाते हैं ना। लेकिन हम परमेश्वर के पास भी मैं यहाँ हूँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुदा जहाँ भेजना चाहता है मैं तैयार हूँ। खुदा क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ बोल के मैं हूँ यहाँ। हम इसी रीति से, अगर हम गीत में भी मैं हूँ यहाँ गाते हैं, तो इसी जब वचन में देखते हैं ऐसा भविष्यवक्ता ने मैं यहाँ हूँ जैसा बोला, परमेश्वर ने बुलाहट बुलाया, ऐसे ही मैं हूँ यहाँ बोल के हम जाने के लिए तैयार भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ऐसा भविष्यवक्ता ने इच्छुक के साथ उन्होंने बोला मैं हूँ यहाँ बोल के। इसी रीति में हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम आगे को चलना चाहिए। यूहन्ना 15:16 में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 15:16 में यहाँ ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल फलाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आमीन। देखो, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। क्यों चुना है? परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि जाकर फल फलाने के लिए
परमेश्वर ने हमने चुना और नियुक्त किया कि हम जाकर परमेश्वर के लिए फल फलाए। कैसे फल फलाए? हम जाकर खोए हुए आत्मा को बचाए, सुसमाचार, परमेश्वर को सुसमाचार को लेके चले और खोए हुए आत्मा को परमेश्वर को सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए और खोए हुए आत्मा को बचाकर परमेश्वर में ले आए। और परमेश्वर की जो योजना है, जो खोए हुए आत्मा है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को और परमेश्वर की सेवा करने के लिए, वो अच्छे काम करने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जो परमेश्वर के लिए हम जाकर फल फला सकते हैं। तो इसी रीति परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर की सेवा में लगकर खोए हुए आत्मा को जाकर सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर ने दिए हुए वरदानों को उसको इस्तेमाल करके उनकी सेवा में चलाने के लिए और परमेश्वर के राज्य में फल लेके आने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया। अगर हम परमेश्वर के लिए फल फलाएंगे तो फल फलाने के बाद हम यीशु मसीह के नाम में जो भी पिता से मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो करता है, वो देता है। इसलिए प्रभु का वचन या प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है। जब हम मैं यूथ में बोल भी रहा था, हमारे जो केतसी बहन है वो जाने का निर्णय लिया। परमेश्वर की आवाज, केतसी बहन ने परमेश्वर का आवाज को सुना और परमेश्वर की बुलाहट को सुना और उन्होंने जाने के लिए कदम बढ़ाया। तो हमारे लिए केतसी बहन एक अच्छा उदाहरण भी है। देखो लोग जब हम देखते हैं अभी का समय में, जब 18-19 साल का होते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ओ तेरा तो शादी करने का उम्र हो गया, अब तो तेरा टाइम हो गया, शादी कर ले, बोल के प्रेशर, दबाव देने लगते, बोलने लगते हैं 18-19 साल के बाद। लेकिन हमारे केतसी बहन देखो 20-22 साल होकर भी उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर उन्होंने निर्णय लिया। जीवन में सबसे बड़ा और अच्छा महत्व निर्णय लिया केतसी बहन ने। तो केतसी बहन हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण भी है, एक अच्छा गवाही भी है। हम उनको देखकर हम कितने लोग सीख भी सकते हैं। हम जब देखते हैं रोमियो 11:29 में, रोमियो 11:29 में ऐसा लिखा है, रोमियो 11:29 में रोमियो 11:29 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। यह देखो, परमेश्वर की बुलाहट और वरदान अटल है। जो परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाया है, जो बुलाहट है परमेश्वर का और जो वरदान दिया गया, वो कभी नाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ये अनंता के लिए। जो परमेश्वर एक बार बुलाता है आप और मेरे जीवन में, वो वापस लेके नहीं जाता। अगर आपने आप और मेरे जीवन में परमेश्वर ने किसी काम के लिए बुलाया है, बुलाहट के रूप में, वो वापस परमेश्वर नहीं लेता। और परमेश्वर जो वरदाने देता है हमारे जीवन में, उनकी सेवा के लिए, उनकी महिमा के लिए, जो एक बुलाहट है परमेश्वर की, हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य होता है, इसलिए परमेश्वर बुलाता है। और जो वरदाने देता है उनकी सेवकाई के लिए, वो कभी वापस नहीं लेता, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर देता है। इसलिए परमेश्वर का ये बुलाहट और परमेश्वर का उपहार, ये वरदान कभी नाश नहीं होगा। आप और मेरा एक जॉब हो सकता है, एक बिजनेस, व्यापार और बाकी काम एक दिन बंद हो सकता है, हम जॉब से रिटायर हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का बुलाहट और जो वरदान है, हम इसी संसार में रहकर उनकी सेवा में इस्तेमाल करके बहुत सारे हम आशीषें कमा सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और फल इसी परमेश्वर की बुलाहट और वरदानों से बहुत सारे फल कमाकर हम स्वर्ग लेके जा सकते हैं। आत्मिक फल हम फलाकर, आत्मिक फल लेके हम परमेश्वर के राज्य की ओर जा सकते हैं। हम जब देखते हैं इफिसियों 2:10 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। परमेश्वर ने ही हमें बनाया है और उनके भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा गया है। परमेश्वर ने हमें बनाया अच्छे काम के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए और खोए हुए आत्मा को बचाने के लिए। और भी चर्च में केवल
अच्छे कामों के लिए, मतलब केवल हम पाप से छुटकारा मिलकर, पाप से आजाद होकर केवल उद्धार पाकर ही बेटा नहीं, लेकिन हम उद्धार पाकर भी, पाप से छुटकारा पाकर, उद्धार पाकर भी, पाप से बचकर भी हमें और भी बहुत सारे परमेश्वर की सेवा में हम सेवा में बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो परमेश्वर की सेवा को आगे ले जा सकते हैं, एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे को प्रार्थना करके, और परमेश्वर चर्च कलीसिया को कैसे आगे लेके जाना है। परमेश्वर की बहुत सारे सेवा में हम गरीबों को मदद करने के लिए और बहुत सारे चीज़ों में हम परमेश्वर की सेवा में हम लगकर परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जा सकते हैं। और चर्च कलीसिया कैसे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर की सेवा, अच्छे काम किया है परमेश्वर की, अच्छे भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसी के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से नियुक्त किया गया, परमेश्वर ने चुना गया। परमेश्वर जब आप और मैं माँ के गर्भ में होते हैं, परमेश्वर ने पहले ही तैयार किया गया कि हम संसार में जाकर हमने क्या करना है। तो परमेश्वर ने पहले ही लिखकर हमें, आप और मुझे इस संसार में भेजा गया। और सबके जीवन में अलग अलग वरदान है। ऐसा नहीं कि एक बंदा प्रचार कर रहा है तो सब फुल में आकर प्रचार ही करना, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई प्रचारक रूप में परमेश्वर ने वरदान दिया, कोई भविष्य वक्ता, कोई पास्टर के रूप में, कोई चर्च हेल्पर के रूप में किया, और कोई चर्च अगुआ में, कोई किसी को देने वाले वरदान दिया, किसी को प्रार्थना करने के लिए वरदान दिया, किसी को सलाह देने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए वरदान दिया, किसी को प्रेम करने के लिए वरदान दिया, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार की वरदान परमेश्वर वरदान देके बुलाता है, परमेश्वर बुलाता है। जब हम देखते हैं मूसा के जीवन में, मूसा की बाइबल में जब हम मूसा के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, है ना। परमेश्वर ने इजराइली देश को गुलामी से छुटकारा देकर वहां से मिस्र देश से निकलकर ले जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को एक अगुआ के रूप में बुलाया। तो मूसा ने पहले क्या कहा, मैं तो बोलने में भी ढीला हूँ, मैं तो भा हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ बोल के कंप्लेन करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के साथ एक सहायक भी दे दिया, उनके बड़े भाई हारून दे दिया, और उनके साथ चलने के लिए। तो परमेश्वर ने बोला जाओ, है ना। परमेश्वर ने मूसा को बोला जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ बोला, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हारून के साथ भी रहूंगा और तुम्हारे साथ भी, तुम दोनों का साथ रहूंगा बोल के परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे दोनों के साथ रहूंगा बोल के जाओ। परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बोला, है ना। कितने बार हम सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हम बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, अगर देखो, एक पिता ने एक बेटा को कुछ काम करने के लिए बुलाया, है ना, कुछ काम करने के लिए बुलाया और वो काम दे दिया, है ना। तो वो बेटा, वो जो उसके पिता ने बुलाया, तो उसके पिता ने काम दे दिया और वो बेटा जाके कर रहा है वो काम, है ना। क्योंकि उनके पिता को पता है कि मेरा बेटा ये काम कर सकता है बोल के बुला के दे दिया ना वो काम। अगर उनके पिता को पता होता, अगर मैं उसको बुलाकर ये बड़ा काम दे दूंगा वो नहीं कर सकता, तो हमें थोड़ी बुलाएगा। अगर मान लो एक पिता ने एक बेटा को बुलाया, इधर आजा और 1 किलो का पत्थर उठाकर वहां पे रख दे, है ना, बोल के बुलाया, बोल दिया, बुला के बोल दिया, तो उस बेटे ने 1 किलो का पत्थर उठा के वहां पे रख दिया, क्योंकि उसके पिता को पता है कि मेरा बेटा आकर इस 1 किलो पत्थर को उठाकर वहां रख सकता है, वो काबिल है, वो इतना उठा सकता है, उतना कर सकता है। उनके पिता को पता है, इसलिए ही बुलाया उनको और काम दे दिया, है ना। इसलिए हम कभी भी ना बोले कि मैं नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं पता, मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मैं तो पढ़ाई लिखे नहीं, ऐसा हमने ऐसा कंप्लेन नहीं करना। परमेश्वर को पता है, इसलिए बुलाया है, हम कर सकते। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने अगर बुलाया, बुलाहट दिया है, बुलाया है, तो परमेश्वर को पता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी ये कर सकता है, काबिल है, योग्य है, इसलिए तो बुलाया है, इसलिए ही बुलाया। आप और मुझे वो काम नहीं देगा जो हम नहीं कर सकते, आप और मुझे वो बुलाहट में नहीं बुलाएगा जो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप और मुझे वो बुलाहट में बुलाया है कि हम योग्य है, कि हम काबिल है। अगर हम काबिल भी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर हमें काबिल बनाएगा, हमें योग्य बनाएगा। देखो मूसा ने कंप्लेन किया, शिकायत की, मैं तो ऐसा कमजोर हूँ, ये सब बोलने में ढीला हूँ, मैं नहीं कर सकता, ऐसा बोला। लेकिन परमेश्वर ने बोला
जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। हम कभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है, ताकत देता है और हमें योग्य और काबिल बनाता है उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, उनके काम को पूरा करने के लिए। कभी भी हम ये ना नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं हुआ, हम नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है आप और मुझे ये काम पसंद नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये परमेश्वर की बुलाहट में सफलता है, खुशी है, शांति है और बहुत आशीष है। जब हम बाइबल में योना की लाइफ में देखते हैं, योना की लाइफ में परमेश्वर ने नीनावे की लोगों के ऊपर, नीनावे शहर में जाकर परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर के वचन लेके वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने योना को बोला, है ना। तो जब बोला, जाने के लिए बोला, तो योना दूसरी ओर तारसीस की ओर भाग रहा था, है ना। परमेश्वर की बुलाहट से और परमेश्वर की आज्ञा से जो जाकर बोलने के लिए बोला, वहां से परमेश्वर की बुलाहट से और दूसरी ओर भागने लगा। जब भागने लगा, उनके जीवन में बहुत समस्या आई, तो उसको उठाकर समुद्र में फेंकना भी पड़ा, है ना। जब मछली ने निकल लिया, 3 दिन तक पेट में रहा, तो मछली के अंदर ही उन्होंने मन फिरा लिया कि मैं अब तेरे ओर लगूंगा, मुझे माफ कर दे, मैंने जान लिया बोल के उन्होंने मन फिरा लिया। जब मन फिरा लिया तो फिर वो मछली के पेट से बाहर निकला। तो वो जब परमेश्वर की बुलाहट को पहचान कर वो मार्ग की ओर निकला, तो परमेश्वर आशीष करने लग गया। देखो, आप और मैं बहुत सारे अपनी योजना बनाकर, अपनी इच्छा बनाकर हम लगने चलते हैं, अपनी योजना बनाकर हम चल पड़ते हैं, लेकिन कहाँ जाकर अपनी योजना बनकर कहाँ ठोकर खाते, इधर भी नहीं होता, उधर भी नहीं होता। लास्ट में, हाँ प्रभु तूने ये बुलाया था, मैंने तो सुना नहीं, मैंने माना नहीं, इसलिए मैं ठोकर खा के आ गया। हम अंतिम में आकर पछताते हैं, अंतिम में आकर ठोकर खाते हैं। इसलिए इससे अच्छा तो ठोकर खाने से पहले परमेश्वर की बुलाहट को पहचाने और उनकी आज्ञा को माने। अंतिम आयत पढ़कर मैं अंत करूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 में ऐसा लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। आमीन। कोई ट्रांसलेशन में विश्वास योग्य है, ऐसा भी है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है और वो करेगा। जो परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाहट में बुलाया है, जो काम करने के लिए बुलाया है, वो अवश्य आप और मेरे जीवन में वो पूरा करेगा। वो कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो वो काम अधूरा नहीं रखता। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो हम परमेश्वर की ओर, हाँ प्रभु तेरे बुलाहट पर मैं आती हूँ बोल के जब हम परमेश्वर की बुलाहट को, आवाज को सुनकर बुलाहट को मानकर चलते हैं, तो आप और मेरे जीवन में परमेश्वर अवश्य ये काम जरूर करता है। इसलिए आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है। हम जीवन में क्यों ठोकर खाते हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं, हम बुलाहट में चले नहीं, आप परमेश्वर की बुलाहट को में चले नहीं, इसलिए हम जीवन में बहुत सारे ठोकर खाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सफलता देखना है, शांति देखना है अपने जीवन में और आशीष देखना है, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर बुलाहट को हम देखिए। जैसे कि यशायाह भविष्यवक्ता ने इच्छुक के साथ बोला, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज बोल के बोला। क्या आप और मैं आज क्या तैयार है? प्रभु तू बोल, तेरा बुलाहट मुझे कहाँ भेजना चाहता है, मैं तैयार हूँ बोल के। क्या आप और मैं तैयार है कि नहीं? तो इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उनकी बुलाहट को पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आप और मुझे आशीष दे।